नमस्ते, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज का यूजफुल वीडियो आपके इस विंटर बहुत सारी समस्याओं के हल कर देगा। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला यूजफुल टिप हर उन महिलाओं के लिए है जिन्हें इमरजेंसी में हमारे नाखून के ऊपर से ये नेल पेंट हटाना है। देखिए 2 दिन पहले मैंने लगाया था, पर अभी मुझे याद आया कि मेरे पास नेल पेंट रिमूवर बिल्कुल है ही नहीं। अब हटाना तो है, तो यहाँ लिया है मैंने परफ्यूम। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज करना है। परफ्यूम को कभी भी नाखून के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। जब मैं यह वीडियो शूट कर रही थी मैं किचन में थी। इस बात का ध्यान रखें कि किचन में आपने ये काम नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो तो आपको गैस से जुड़ा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो आग पकड़ सकती है। ये एक सावधानी थी जो मुझे आपको बताना था। बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे कॉटन के ऊपर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप घुमाते जाओगे जितना नेल पेंट है वो नाखून से निकलते जाएगा। तो इमरजेंसी में ना ये टिप हम महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि बहुत बार हमें भी याद नहीं रहता है कि हमारे ड्रेसिंग टेबल में से कौन सा सामान खत्म हो चुका है। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और हर चीज हमारे साथ नहीं होती है, पर एक परफ्यूम ऐसी चीज होती है जो अक्सर हम महिलाएं अपने पर्स में रखती है। अगर आपके पास ये है तो चिंता मत कीजिए, आपकी जो नेल पेंट है वो बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। आपके सामने ही मैंने क्लीन करके दिखाया है। बस आपने हल्के हाथ से यहाँ पर रब करते जाना है। देखिए आधे से ज्यादा नेल पेंट निकल चुकी है। ये काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। मैंने सेकंड कॉटन लिया था, फिर बहुत अच्छे से इसे क्लीन करना मैंने आपको दिखाया है। तो इस टिप को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपके नाखूनों में कोई इचिंग होती है और बहुत अच्छे से जो नाखून है वो क्लीन भी हो जाते हैं। आपके सामने ही मैंने क्लीन करके दिखाया है। आपका इमरजेंसी में काम निकल जाए इस तरीके से जुड़े हुए बहुत सारे टिप मैंने आपके लिए पहले से चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो आप चैनल पे आ ही गए हैं तो एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। इमरजेंसी में आपके काम भी आसान हो जाएंगे और आपका कोई पैसा वगैरह भी खर्च नहीं होगा। ये देखिए मैंने नेल पेंट बहुत अच्छे से बढ़िया से आपको क्लीन करके दिखाई है। तो प्लीज इस टिप को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए देख लेते हैं और यूजफुल टिप। सर्दियों के आते ही हमारे हाथ पैर तो ड्राई होते ही है, हमारे चेहरे की स्किन, हमारे पूरी बॉडी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। पर क्या आप जानते हो हमारे बाल भी पूरे सूख जाते हैं, पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए मैं एक घरेलू तरीका आपको बता रही हूँ। इसलिए आपने लेना है लोहे का बर्तन। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, लगभग 1 चम्मच इतना चावल लेना है और हमें ना ये इस तरीके का पका हुआ प्याज लीजिएगा जो लाल छिलके वाला होता है, इसे आपने लेना है। आप चाहे तो यहाँ कद्दूकस कर सकते हैं या इस तरीके से मूसल से आपने इसका जूस वगैरह निकाल लेना है। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब लेना है आपने सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल लीजिएगा। तो जितना आपको बनाना है उतना लीजिएगा। मैंने लगभग आधे कप इतना ही लिया है, क्योंकि इतना मुझे लगभग 2 हफ्ते चल जाता है। तो मैं इस तेल को 2 हफ्ते के लिए बना रही, फिर 2 हफ्ते बाद आप फिर से बना सकते हैं। जो भी आपने दिखा कच्चा प्याज वो आपने नहीं लेना है, पक्का लाल वाला प्याज लेना है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से तेल उड़ता भी है। तो 1 चम्मच इतना यहाँ पर मेथी दाना लेना है। ये है काली वाली तिल, ये वाली आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। सफेद वाली नहीं लेनी है, काली वाली तिल लेनी है। चाहे तो आप यहाँ पे कलौंजी भी ले सकते हैं। अब आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान दीजिएगा आपने इन सबको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्याज का रस है वो सारा का सारा तेल में जाना बहुत जरूरी है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से आप पकने दीजिएगा। कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। और ये जो प्याज हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी तरीके से ब्राउन होना चाहिए, ये पूरी तरीके से इसका कलर बदल जाना चाहिए। अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद में स्टेनर का आप इस्तेमाल करें। अगर आप गरम गरम स्टैंड करते हो तो स्टील की चलनी का ही यूज करें। प्लास्टिक का लोगे तो प्लास्टिक की जो चलनी होती है वो पिघल जाया करती है। सिर धोने के 1 घंटे पहले आपने इस तेल से बहुत अच्छे से सिर में मसाज करनी है। 1 घंटे के लिए सिर में इसे रहने देना है। इसके बाद में आपने शैम्पू करना है। आपके जो मुरझाए हुए बाल है जिसमें काफी बार ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्पेशल विंटर के सीजन में, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप इस तरीके से छोटे औजार भी ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप इस विंटर सीजन आप जरूर अपनाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तन से जुड़ा हुआ है। देखिए स्पेशल इस तरह की जब तेल की केन होती है या कोई स्टील का डब्बा, जब हमें इमरजेंसी में इसके अंदर जो सामान है वो रिफिल करना ही है। जैसे तेल की केन मैंने दिन में धोई थी, पर अभी भी इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर है और मुझे अभी तुरंत ही इसमें तेल फिल करना है। पर दिक्कत ये है कि ये सूख नहीं रहा है, कपड़े से सुखाया उसके बाद भी इसमें हल्का सा नमी है। तो इसे हटाने के लिए आप इमरजेंसी के लिए ये टिप अप्लाई कर सकते हैं कि बर्तन को इस तरीके से रख दीजिएगा।
चाहे तो आप अच्छे से गर्म कर सकते हैं, पर इसमें सिर्फ मुझे नमी हटानी थी, इसलिए कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने इसे हटा दिया। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितना इसके अंदर नमी है वो सूख जाएगी। ये टिप ना इमरजेंसी में सच्ची में बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि बहुत बार हमारे स्टील के जो कंटेनर होते हैं, अगर उसमें नमी है या हम उसमें डायरेक्ट धोने के बाद कुछ सामान रिफिल कर देते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, फिर बहुत जल्दी ना वो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। और अगर तेल वगैरह है तो वो चटकारे लेगा जब भी आप तेल में कुछ फ्राई करोगे या सब्जी वगैरह बनाओगे। तो कोशिश कीजिएगा बर्तन को पहले बहुत अच्छे से सुखाएं। ये विंटर सीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली टिप है। इसे बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम की टिप है, क्योंकि बिगनर्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है और जरा सी गलती की वजह से सारा तेल खराब हो जाता है। विंटर सीजन आते ही गराडो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो कंद होता है ना, स्पेशल विंटर सीजन में ही आता है। तो देखिए, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन से जुड़ी हुई। इसका जो रस होता है वो हमारी स्किन पर इचिंग करता है, जलन करता है, बहुत बार रेडनेस भी हो जाती है। कुछ सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा ये जो गराडो है ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आपने क्या करना है, पहले तो इस तरीके से रफली बड़ा बड़ा कट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर से आप देखिए एक व्हाइट लिक्विड निकल रहा है, इससे आपने गलती से टच मत कीजिएगा। गलती से भी किया ना तो 1-2 घंटे लग जाते हैं इचिंग ठीक होने में। आप ले लीजिए कुकिंग ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ खाने में नहीं इस्तेमाल किया जाता है तो कोई बात नहीं, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर रहे हैं वो अपने हाथों में बहुत अच्छे से लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा हैंड ग्लव्स है तो वो पहने, अगर नहीं है तो तेल जरूर यूज करें। इसके बाद में इसका छिलका उतारें। बहुत सारे लोग नहीं भी छिलका उतारते हैं, पर जिन्हें छिलका उतार के ही खाना पसंद है तो पहले अपने हाथों को सेव करें। और कोशिश कीजिएगा जब आप इसको कट कर रहे हो, इसका छिलका उतार रहे हो, अपने हाथों को चेहरे पे मत लेके जाइएगा। बहुत बुरी जलन होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है जो घंटों तक जाती नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका ये जो रस है, लिक्विड है, ये काफी बार दिक्कत देता है। तो कोशिश कीजिएगा, आप बिगनर है, आपको नहीं पता है तो पहले ऑयल से अपने हाथों को अच्छे से कवर करें, इसके बाद ही इसकी कटिंग करें। देखिए, हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे बर्तन निकलते हैं जिसका हम डेली ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। ये है चाकू, जो डेली ही यूज होता है। आप किचन में जाइए, ये चीज आपके यूज में आएगी ही आएगी। एक रोटी बनाने का ये चिमटा हुआ। इस तरह के बर्तन ना अक्सर जल जाया करते हैं, आप देख सकते हो। बहुत बार हम चाकू से कुछ गर्म कर लेते हैं। मेरे घर में तो ये मेरा काम बेटा करता है, वो कुछ ना कुछ गर्म करके कटिंग करता रहता है। पर इसके अलावा भी देखिए हमारे घर में काफी सारे बर्तन होते हैं। गलती से बर्तन अगर गैस के ऊपर रखा जाए तो देखिए इस तरीके से जल जाता है, काला काला सा हो जाता है और ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से हमारे पास ये कढ़ाई हुई, तपेली हुई, ये भी देखिए कॉर्नर से कुछ इस तरीके से जल जाते हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। हमारी डेली लाइफ में हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो बुरा नहीं लगता है, पर कोई गेस्ट वगैरह जब हमारे घर आते हैं ना, तभी बर्तन देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आपके पास पीताम्बरी है तो इस्तेमाल कीजिए। अगर इस पे पैसा आप नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ये जो पाउडर मैंने आपको दिखाया है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में इसका वीडियो भी है, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये मैंने घर पे ही बताया है, तो देखिए दोनों का ही यूज करके मैं आपको बताऊंगी। ये है पीताम्बरी, ये तो 100% हर बर्तन पर काम करती है। आप कोई सा भी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, पीतल ले लीजिए, सबके ऊपर पीताम्बरी बहुत अच्छे से काम करती है। आपने अभी एक येलो कलर का जो सॉल्यूशन देखा है, ये भी हर तरह की सरफेस की गंदगी निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने अच्छे से बर्तन को कवर कर दिया है, कुछ सेकंड के लिए रखना है, क्योंकि ये भी एक तरह का केमिकल है जो कि रिएक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे कि ये हमारा पीताम्बरी होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने लगाया मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं, हर चीज को एक टाइम की जरूरत होती है। तो यहाँ भी लगभग 1.5 से 2 मिनट लगा है। इसको ऊपर अच्छे से लगा देना है, हल्के हाथों से स्क्रबिंग करना है और कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप छोड़ दोगे 1-1.5 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर जितने दाग धब्बे होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो 2 चाकू, 1 चिमटा मैंने पीताम्बरी से क्लीन किया है। लाल कलर का चाकू और ये जो कटोरी है बहुत बुरी तरीके से जले हुए हैं, इसलिए जो घर में मैंने पाउडर बनाया था उससे मैंने आपको क्लीन करके बताया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने बस स्क्रबिंग करनी है, जैसे कि हम नॉर्मल बर्तनों को करते हैं। अच्छे से रिजल्ट के लिए आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से काम करे। अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है, चलिए इन्हें अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि क्या ये चीजें काम करती है। आप चाकू देख सकते हैं बहुत बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गए हैं। ये रेड वाला जो चाकू है ये अच्छे से कॉर्नर पे से क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा कड़े दाग थे, पर हाँ जो चाकू है वो लगभग क्लीन हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से घर बैठे इन चाकुओं को क्लीन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या ये तपेली क्लीन हुई है।
आप बर्तन क्लीन नहीं करते हैं या आपके घर में हाउसमेड है तो भी वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बर्तन के हर कोने को वो क्लीन करें, तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो वीकेंड पे इन बर्तनों को इस तरीके से डीप क्लीन करें। चिमटे की हालत भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, यह भी बहुत बुरी तरीके से गंदा था। ये कटोरी भी पूरी तरीके से जल चुकी थी। सारे बर्तन क्लीन है। अगर आप पीताम्बरी पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो जो भी मैंने आपको पाउडर दिखाया है उसे भी आप घर में बना सकते हो। बहुत आसान है, एक बार बनाइए 2-3 महीने तक आप इसे संभाल के रख सकते हो। और जब भी आपको ऐसा लगे ऐसा कोई बर्तन गंदा है, जैसे कि मैंने आपको ये रेड वाला चाकू और ये कटोरी साफ करके दिखाया ही है,